और उदाहरण होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो फाइनेंशियल बिजनेस वाली आर्म थी उसको डिमर्ज किया गया, तो उसमें से एक नई कंपनी बनी जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। कुछ समय बाद वो मार्केट में लिस्ट होगी, तो जिनके पास पहले से आरआईएल था उनको उसके बदले में एक शेयर मिला। जिस दिन इसके डिमर्जिंग का हो रहा था, प्राइस डिस्कवरी होनी थी, कंपनी ने सुबह सुबह एक प्रेस रिलीज भेजी और उसमें उन्होंने बताया कि मेरे हिसाब से इसका प्राइस 133 रुपये के आसपास बनता है। लेकिन प्राइस डिस्कवरी 260 रुपये से ऊपर की हुई, 261 रुपये 85 पैसे टू बी प्रिसाइज। ये है होप, क्योंकि उनको लगता है लोगों को कि एक बहुत बड़ी कंपनी आने वाली है, लिस्टिंग होगी, फाइनेंशियल में, फिनटेक में बहुत बड़े गेम चेंज होंगे। तो आप लिस्टिंग से पहले ही प्राइस डिस्कवरी में आप देख रहे हैं किस तरीके की मजबूती देखने को मिल रही है। अभी इसकी लिस्टिंग में समय है जब होगा। अच्छा, यहाँ पे इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, राय लूँ लोगों की, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका ऑनरशिप रिलायंस की है और ये उन्हीं की एक कंपनी, तो कोई भी आप बाई सेल की यहाँ रिकमेंडेशन नहीं है। जितने भी नाम हमने स्टॉक के लिए या मेरे किसी पैनलिस्ट ने लिए हैं वो सब एग्जाम्पल के लिए लिए गए हैं। आप कोई भी एक्शन लें तो आप अपनी एक इंडिपेंडेंट राय किसी और से जरूर लें। तो ये जो एक नया खिलाड़ी मार्केट में आ रहा है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, लोगों की मोहब्बत देखिए, प्राइस डिस्कवरी में ही डबल हो रहा है। क्या लग रहा है आपको सर? अरुण जी, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज की साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। हम अगर बात कर रहे हैं इंडिया 7, 7.5, 8% ग्रो करेगा, तो एक सेक्टर ऐसा होता है जो पूरी इकोनॉमी को मिरर करता है, वो होता है फाइनेंशियल सेक्टर। आप कोई भी सेक्टर लीजिए, वहां पर फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। आप नया प्लांट लगा रहे हैं, आपको फाइनेंसिंग की, रिटेल फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, कार के लिए, सबके लिए रिटेल चलेगा। और इसमें एक बड़ा प्लेयर आ रहा है और रिलायंस हैज ऑलवेज गॉन फॉर स्केल। तो यहां पर एक बहुत बड़ा प्लेयर जो स्केल के साथ एक बड़ा सा एक डोमिनेंट मार्केट शेयर लेने की कोशिश करेगा। तो मेरा ये मानना है कि बहुत सारी कंपनीज हम देखते हैं, एनबीएफसीज देखते हैं, माइक्रो फाइनेंस देखते हैं, एसएफबी बैंक्स हैं जिनके निम्स 5% से लेके 10% है, जो कि एक बहुत बड़ा मार्जिन है। क्योंकि ये इतना बड़ा प्लेयर इंटर कर रहा है जिसकी बैलेंस शीट बड़ी स्ट्रांग है, तो इनकी जो लायबिलिटी फ्रेंचाइज है, जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है, वो काफी लोअर रहेगी बाकी प्लेयर्स के मुकाबले। तो उनकी एबिलिटी, और अगर वो उसके ऊपर टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी भी लोअर रहेगी, कॉस्ट ऑफ फंडिंग भी लोअर रहेगी। तो इससे क्या होगा, जो फाइनल कंज्यूमर है उसको लोअर लेवल पे फंडिंग, फाइनेंसिंग मिल पाएगी। उससे क्या होगा, इनका मार्केट शेयर एकदम रैपिडली इंक्रीज करता जाएगा। फाइनेंशियल सर्विसेज बड़ा सिंपल बिजनेस होता है, सिर्फ आपको जो आप किसी को पैसा दे रहे हो आपको कलेक्ट करना है। सो आपका अपना रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम उसमें बिठाना है। और क्योंकि इस कंपनी के पास बैलेंस शीट है, स्केल है और टेक्नोलॉजी है, मेरा ये मानना है कि इनकी एंट्री इस स्पेस में काफी डिसरप्टिव रहेगी और फॉर देम ये इजीली अपने मार्केट शेयर आगे बढ़ाते जाएंगे। और इनके पास डेटा भी है, बिकॉज आपके पास जियो से आपके पास रिटेल के डेडिकेटेड क्लाइंट है, आपके पास जियो के डेडिकेटेड क्लाइंट है, तो मतलब 50-60 करोड़ का बहुत ही कैप्टिव डेटा है इनके पास। कैप्टिव डेटा है। और इस बिजनेस में बहुत ही सिंपल है, अगर आप ये रखें कि सिर्फ जो आपको पैसा देना है आपको कलेक्ट करना है, बस, तो आपको रिस्क का ध्यान रखना है। और अगर आप किसी को 16% मिल रहा है और कोई सामने 14% पे देने आ गया, तो हर इन्वेस्टर, हर कंज्यूमर को ये पता है कि 14 वाला फंडिंग लो, इसमें और कुछ सोचना नहीं, और कोई ब्रांडिंग होती नहीं है, तो पैसा लेना है, पैसे का कोई कलर नहीं होता, कोई ब्रांड नहीं होती है, जो सस्ता देगा हम उससे लेंगे, पैसा देना, पैसा और टेक्नोलॉजी से स्केल बहुत जल्दी बिल्ड हो सकता है। और हमने देखा है ऑलरेडी एक एनबीएफसी व्हिच हैज ग्रोन। यस, सो देयर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी डिसरप्शन एंड आई थिंक इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। जी पंकज जी, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत सारे निवेशक इंतजार कर रहे थे और वो इंतजार खत्म होने वाला है। और हम लोग जब जियो को देखते हैं, जियो प्लेटफॉर्म को, तो एक मैच्योर मार्केट में वो आए थे और उसके बाद उन्होंने डिसरप्शन किया और लार्जेस्ट प्लेयर सामने खड़े हैं आपके। क्या जियो फाइनेंशियल में भी ऐसा ही होगा? बिल्कुल होगा नीरज जी, और काफी एक्साइटिंग टाइम्स हैं। सितंबर अक्टूबर में उम्मीद कर रहे हैं कि ये नया शेयर लिस्ट हो जाएगा। और जो इस कंपनी के बारे में अभी तक हम जो डाटा में पढ़ रहे हैं, आई थिंक इट विल बी अ बिग डिस्टर्बर। जो अभी जो इसमें 3-4 बड़े दिग्गज
लोग एनबीएफसीज में हैं, आई थिंक दे आर टारगेटिंग दैट रिटेल स्पेस, दे आर टारगेटिंग दैट एसएमई एमएसएमई, और वो जो बैंक्स लोनिंग कर रहे हैं आई थिंक वो इसका रिलायंस जियो का बिल्कुल इनिशियली टारगेट नहीं है. दे डोंट वांट टू compete with the area where bank lending is there. और जिस तरह का डाटा बैंक अभी हम बात कर रहे थे ऑलरेडी इनके पास है, चाहे वो टेलीकॉम का डाटा बैंक हो, रिलायंस डिजिटल का डाटा बैंक हो, रिलायंस रिटेल का डाटा बैंक हो, आई थिंक बहुत बड़ा डाटा बैंक है, बहुत बड़ा डाटा बेस है, बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है जो एकदम वो टैप कर सकते हैं. कैपिटल की कोई कमी नहीं है. जिस तरह की फंड रेजिंग जिस तरह से इनको ट्रेजरी के शेयर्स मिले हैं, आई थिंक आई वाज रीडिंग आर्टिकल कि उस ट्रेजरी के शेयर से ही ये काफी कुछ पैसा बहुत अट्रैक्टिव टर्म से मार्केट से रेज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी. तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज. और उसके ऊपर जो एक मैनेजमेंट पे, जो एक रिलायंस ब्रांड पे एक लोगों का फेथ रहता है, आई थिंक दैट विल बी लीवरेज. और उसी की वजह से हमने देखा जो 1x एक वैल्यूएशन की जो कंपनी बात कर रही थी, मार्केट ने उसको फर्स्ट डे ही थम्स अप वैल्यूएशन 2x वैल्यूएशन दिया. सो आई थिंक काफी एक्साइटिंग टाइम्स है. इस स्पेस में काफी डिस्टर्बेंस आने वाली है, बट फिर भी ऑन अ पॉजिटिव नोट मेरे को लगता है कि काफी बड़ी स्पेस है ये एनबीएफसीज एज अ स्पेस. बहुत बड़ी स्पेस है. जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इस स्पेस को और बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है. एंड देयर इज स्पेस फॉर एवरीबॉडी. ये नहीं कि अगर रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आ गया तो जो ऑलरेडी 2-3 बहुत बड़े दिग्गज काउंटर्स हैं कि उनको बहुत सीरियस इफेक्ट होने वाला है और उनकी वैल्यूएशन काफी नीचे वाली है. ठीक है, एक टेम्पररी डेंट हो सकता मिले, बट आई थिंक देयर इज स्पेस फॉर एवरीबॉडी. और खास तौर से जो एट एंड ऑफ द डे जो ये 4-5 बड़े दिग्गज प्लेयर मिलेंगे, जिसके अंदर रिलायंस जियो डेफिनेटली टॉप मोस्ट होगा आने वाले वक्त में. मोस्ट ऑफ देम विल कंटिन्यू टू डू वेल, ये हमारा मानना है. हम ये नहीं कह रहे कि एक एनबीएफसी से स्विच करके इसमें आ जाइए, बट आई थिंक रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विस एज सच काफी पॉजिटिव नोट पे हम इसकी वेट कर रहे हैं. आई थिंक कंपनी एज सच शुड डू वेल. ओके दीपन सर, मेरी